क्या पश्चिम बंगाल के सियासी चक्रव्यूह में ममता बनर्जी फंस गई? क्या ममता बनर्जी अपने ही गढ़ भवानीपुर में हार जाएंगी? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी को अपनी ही सीट भवानीपुर में फंसा दिया है? क्या सुवेंदु अधिकारी भवानीपुर को नंदीग्राम बना पाएंगे? क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार बीजेपी अपने सत्ता के सूखे को खत्म कर पाएगी या चौथी बार ममता बनर्जी सत्ता के शीर्ष पर बैठेंगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार का दौर और भी ज्यादा तीखा हो रहा है। एक तरफ बीजेपी की रणनीति बड़ी साफ है कि ममता बनर्जी को उन्हें अपनी ही सीट, वो सीट जहां से ममता बनर्जी आती हैं, वो सीट जहां पर ममता बनर्जी का घर है, वहीं पर ममता बनर्जी को उलझा कर रखना है। क्या ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की कामयाब होने जा रही है? भवानीपुर में नंदीग्राम बनाने वाला सपना बीजेपी क्या इतनी आसानी से सफल कर पाएगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सुवेंदु अधिकारी 2 अप्रैल को ही अपना नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं और भवानीपुर में नॉमिनेशन दाखिल करने के दौरान सुवेंदु अधिकारी को अमित शाह का साथ भी मिला। और उस दिन एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली थी। गृहमंत्री अमित शाह सुवेंदु अधिकारी के साथ भवानीपुर की सड़कों पर रोड शो कर रहे थे और इसी दौरान टीएमसी के समर्थक या टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान हंगामा किया था। बाकायदा काले झंडे दिखाए गए थे, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। तो क्या ये सब कुछ डर की वजह से हो रहा है? क्या भवानीपुर में कुछ ऐसे समीकरण हैं जिसे बीजेपी अपने पक्ष में मान रही है? सबसे पहले भवानीपुर की बात करूं तो भवानीपुर में 24% मुस्लिम वोट बैंक है, तकरीबन 76% हिंदू वोट बैंक है और सुवेंदु अधिकारी 76% वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। और ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर 24% एकमुश्त मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी को मिल गया तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें नहीं होंगी। भवानीपुर वो सीट है जहां लगातार 2011 से ममता बनर्जी चुनाव जीत रही हैं। पश्चिम बंगाल की कुछ हॉट सीटें हैं जिनके बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। नंदीग्राम, भवानीपुर, बालीगंज, फांसीदेवा, चौरंगी और टॉलीगंज। इस एक एक सीट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में इस वक्त चल क्या रहा है ये ताज़ा अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। पश्चिम बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी फुल एग्रेसिव मोड में है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वो ममता बनर्जी जो 15 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता में हैं, बजाय इसके कि अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें, अपने कामों पर जनता से वोट मांगे, उनका पूरा का पूरा कैंपेन बीजेपी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की सत्ता अगर पश्चिम बंगाल में आई तो पश्चिम बंगाल में क्या क्या हो सकता है, ममता बनर्जी ज्यादा बता रही हैं और इस बात पर फोकस्ड है। आज तो ममता बनर्जी ने सांप की एंट्री भी बंगाल की सियासत में कर दी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी की जो तुलना है वो 2 मुंहे सांप से कर दी है और ये ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता को समझाया है कि बीजेपी की सत्ता अगर आई या बीजेपी अगर आई तो सांप जिस तरीके से हालत कर देता है वैसी हालत पश्चिम बंगाल की हो जाएगी। खैर, ये तो बीजेपी है जिसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी जीत के लिए डर का सहारा ले रही हैं। एक और बात है जो आज पश्चिम बंगाल के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद 91 लाख वोटर्स के नाम काटे गए और इसे टीएमसी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए टीएमसी का एक डेलीगेशन आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन ये मुलाकात सिर्फ 7 मिनट चल पाई। आग बबूला होकर डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के नेता हैं वो बाहर आते हैं और मीडिया के सामने अपना गुस्सा जाहिर करते हैं और कहते हैं कि भाई चुनाव आयुक्त ने हमारे साथ बदतमीजी की है, चुनाव आयुक्त ने हमसे बात नहीं की, चुनाव आयुक्त ने हमें गेट लॉस्ट कहा। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही चुनाव आयोग का भी जवाब सामने आ गया और चुनाव आयोग ने कहा कि डेरेक ओब्रायन जो है वो चीख कर बातें कर रहे थे, वो मिसबिहेव कर रहे थे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया कि टीएमसी सुन ले, पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव है वो भयमुक्त होकर रहेगा और इसके लिए चुनाव में हर संभव कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। खैर, ये तो रहे ताज़ा अपडेट जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल की किन सीटों पर मुकाबला फंसा हुआ है या किन सीटों पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले बात करनी होगी उस सीट की जिसने 2021 में ममता बनर्जी को बड़ा परेशान किया था
और वो सीट है नंदीग्राम की सीट। वो नंदीग्राम की सीट जहां ममता बनर्जी ने आंदोलन किए थे या जहां से ममता बनर्जी का उदय हुआ था, जहां से ममता बनर्जी को संग्रामी नेत्री के तौर पर जाना जाता था, उसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 2021 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी हॉट सीट है भवानीपुर की सीट। भवानीपुर की सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीएमसी का गढ़ है और ममता बनर्जी का घर है। 2011 से ममता बनर्जी सीट से चुनाव जीत रही हैं और अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतती हैं। तीसरी सीट है बालीगंज की सीट, चौथी सीट है फांसीदेवा की सीट, एक सीट है चौरंगी की और इसके अलावा टॉलीगंज की एक सीट है जिसे इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में हॉट सीट के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है। सबसे पहले बात नंदीग्राम की कर लूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक नैरेटिव है जो चल रहा है, वो नैरेटिव है कि क्या भवानीपुर नंदीग्राम बन जाएगा। तो नंदीग्राम में ऐसा है क्या जिसकी चर्चा इतनी जोरों शोरों से हो रही है? तो उसके लिए आपको 2021 के चुनावों में जाना होगा जहां शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। नंदीग्राम जो उनका गृह क्षेत्र है, उस सीट को शुवेंदु अधिकारी ने चुना था। ये पूर्व मेदिनीपुर जिले में आती है नंदीग्राम सीट, जहां से शुवेंदु अधिकारी ने ताल ठोकी थी और शुवेंदु अधिकारी को चैलेंज करने के लिए ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम गई थी और ये ममता बनर्जी की सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि बेशक 2021 का चुनाव टीएमसी जीत गई थी या टीएमसी सत्ता में वापस आ गई थी, लेकिन एक हार ने पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया था। ममता बनर्जी जो सीएम कैंडिडेट थी, उन्हें नंदीग्राम में हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ मुकाबला 2021 में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी का था, जहां शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कितने मार्जिन से हराया था? 1956 वोटों से हराया था। वोट का मार्जिन बड़ा कम था, 1956 वोटों से ही शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था, लेकिन हार बड़ी थी क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने हराया था। हालांकि इस पर टीएमसी कई आरोप लगाती है, चुनाव कॉम्प्रोमाइज हो गया, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा था, लेकिन फिर सवाल टीएमसी से ये भी पूछना चाहिए कि उसी 2021 के चुनाव में 215 सीटें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आई थी, तो अगर चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा था तो ममता बनर्जी की सरकार कैसे बन गई? खैर, ये एक अलग विषय है। यहाँ विजेता थे शुवेंदु अधिकारी और इस बार का मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि नंदीग्राम सीट से शुवेंदु अधिकारी तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की भूल ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं, लेकिन नंदीग्राम में शुवेंदु को घेरने के लिए जो टीएमसी ने रणनीति बनाई है वो ये बनाई है कि यहाँ शुवेंदु के करीबी पवित्र, ये नाम है पवित्र कर, इनको उम्मीदवार बनाया गया है टीएमसी ने। पवित्र कर कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। पवित्र कर जो हैं वो शुवेंदु अधिकारी के करीबी हैं, उनका राइट हैंड उनको कहा जाता रहा है और हिंदुत्व के बहुत बड़े फेस हैं। तो पवित्र कर को उतारकर टीएमसी ने रणनीति बनाई है कि पवित्र कर अगर शुवेंदु के सामने खड़े होंगे तो हिंदू वोटों का बंटवारा होगा जिससे शुवेंदु को नुकसान हो सकता है। खैर, नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी काफी मजबूत हैं। नंदीग्राम की सीट शुवेंदु अधिकारी जीत जाएंगे, ऐसा दावा बीजेपी करती है। लेकिन नंदीग्राम के साथ साथ एक और सीट का नाम जोड़ लीजिए, वो है भवानीपुर का। साउथ कोलकाता की सीट है भवानीपुर, जहां पर काली माता का मंदिर है। भवानीपुर सीट जहां पर ममता बनर्जी का घर है। उस भवानीपुर में क्योंकि ये पारंपरिक मुख्यमंत्री की सीट है, यानी कि यहाँ से ममता बनर्जी 2011 से चुनाव लड़ रही हैं। 2011 से चुनाव लड़ रही हैं और लगातार जीत रही हैं। 2011 का चुनाव जीता, उपचुनाव था हालांकि, लेकिन 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी ने जीत हासिल की। फिर 2016 का चुनाव जीता। 2011 के चुनाव में 54,000 के आसपास का मार्जिन था, यानी 2011 का जो चुनाव था उसमें 54,000 का मार्जिन था। 2016 के चुनाव में ये 25,000 का मार्जिन था और 2021 के चुनाव में ये मार्जिन हो गया था 58,000 का। तो ममता बनर्जी यहाँ मजबूत हैं, लगातार अपनी पकड़ बनाए हैं। 58,000 के मार्जिन से 2021 का जो उपचुनाव है वो ममता बनर्जी जीती थी, इसलिए ममता बनर्जी यहाँ जीत के लिए बड़ी आश्वस्त है। लेकिन बीजेपी की तैयारी कुछ और है क्योंकि यहाँ गैर बंगाली और बंगाली जो हिंदू हैं उनका कॉम्बिनेशन है। काइस्त अच्छी खासी संख्या में है, मारवाड़ी अच्छी खासी संख्या में है और ये बीजेपी का बाकी राज्यों में अगर देखें तो कोर वोट बैंक कहे जाते हैं। बाकी राज्यों में काइस्त बीजेपी का कोर वोट बैंक कहा जाता है, मारवाड़ी बीजेपी के कोर वोट बैंक कहे जाते हैं। तो इसी वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र है। बीजेपी को लग रहा है कि अगर ये वोट बैंक छिटक कर ममता बनर्जी से
बीजेपी को मिल गया तो शुभेंदु अधिकारी के लिए मुश्किलें नहीं होंगी। और अगर भवानीपुर ममता बनर्जी हारती हैं तो फिर ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी हार होगी। भवानीपुर साउथ कोलकाता में आता है, भवानीपुर साउथ बंगाल में आता है, जिसकी 183 सीटों पर ममता बनर्जी का बोलबाला रहता है। 143 सीटें 153 सीटें माफ कीजिएगा, 183 में से 153 सीटें ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव में इसी साउथ बंगाल से जीती थी। यानी बहुमत का आंकड़ा तो साउथ बंगाल से ही आ गया था और इसमें बीजेपी बड़ी कमजोर रहती है। लेकिन इस बार बीजेपी को लग रहा है कि जो साउथ बंगाल है, यानी कि जो साउथ बंगाल है, साउथ बंगाल की बात करते हैं, साउथ बंगाल में जिसमें 183 सीटें हैं, साउथ बंगाल इसमें कितनी सीटें हैं आपको बताऊं। साउथ बंगाल यहाँ पर कुल 183 सीटें हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा है पश्चिम बंगाल में कितना 148। और टीएमसी ने 2021 के चुनाव में कितनी जीती थी 153, यानी बहुमत तो साउथ बंगाल से ही ममता बनर्जी को मिल गया था। लेकिन ये साउथ बंगाल में इस बार बीजेपी को लग रहा है कि वो सेंधमारी करेगी और अच्छी खासी सीटें बीजेपी लाएगी, इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि वो सत्ता में वापसी कर लेगी। खैर, ये तो बात रही भवानीपुर सीट की। अगली सीट बालीगंज की बात कर लेते हैं। ये भी वीआईपी सीट है, शहरी सीट है। यहाँ पर सुब्रता मुखर्जी टीएमसी के जो उम्मीदवार थे 2021 में, वो चुनाव जीते थे और इस सीट पर भी टीएमसी को लग रहा है कि वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि ये शहरी सीट है और शहरी सीटों पर टीएमसी अच्छा करती है, तो इस सीट पर टीएमसी को जीत की उम्मीद है। अगली फांसी देवा, ये सीट महत्वपूर्ण है, नॉर्थ बंगाल की महत्वपूर्ण सीट है। वो नॉर्थ बंगाल जहां 2021 के चुनावों में 54 सीटों में से 30 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उसी नॉर्थ बंगाल में बीजेपी काफ़ी मजबूत रहती है। उसकी ही सीट है फांसी देवा, जहां से दुर्गा मुर्मू बीजेपी के कैंडिडेट थे जो 2021 में जीते थे। चौरंगी सीट है, कोलकाता की अहम सीट है। नयना यहां से जीती थी, नयना बंदोपाध्याय टीएमसी की उम्मीदवार थी। और टॉलीगंज फिल्म और राजनीतिक महल वाली सीट है, यहां अरूप विश्वास टीएमसी के उम्मीदवार जीते थे और बीजेपी के बाबुल सुप्रियो यहां से चुनाव हार गए थे। वो बाबुल सुप्रियो जो गायक हैं और बाद में टीएमसी में शामिल हो गए थे। तो कोलकाता की जितनी भी सीटें हैं वहां दीदी काफ़ी मजबूत दिखती है, ममता बनर्जी काफ़ी मजबूत दिखती है, लेकिन इस बार मुकाबला अलग है। और मुकाबला अलग है जब मैं कह रही हूँ तो क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी इस वक्त जिस तरीके की बातें कर रही हैं, आप सोचिए जो आरोप विपक्ष लगातार बीजेपी पर लगाता रहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान का जिक्र करती है, वही चीज़ें ममता बनर्जी कर रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिन्हें उनके देश में कोई सीरियस नहीं लेता है, जिसे पूरी दुनिया जानती है कि वो सबसे बड़ा झूठा है, उसके बयान को आधार बनाकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव सेट कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी देते हुए ये कहा था कि अगर कुछ हुआ या कुछ मिसबिहेव भारत ने किया तो हम कोलकाता पर हमला करेंगे, जबकि पाकिस्तान की औकात क्या है, ऑपरेशन सिंदूर में सबने देख लिया था। इसे ममता बनर्जी ने मुद्दा बनाया, इसे अभिषेक बनर्जी ने मुद्दा बनाया और घूम घूम कर पश्चिम बंगाल में बताया कि देखिए इस पर मोदी जी चुप रहते हैं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी इस बयान पर दी थी और कहा था कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करने की सोच रहा है तो देख ले, ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के परिणाम इससे भी ज्यादा भयावह होंगे। एक और बात है जो ममता बनर्जी कह रही है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर बीजेपी आती है तो बंगाली भाषा खत्म हो जाएगी, बीजेपी आती है तो बंगाल का खान पान खत्म हो जाएगा। ये भी सरासर एक फेक नैरेटिव है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी के नेता ने अभी तक ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। एक और बात है जो ममता बनर्जी कह रही हैं, दरअसल पश्चिम बंगाल का जो चुनावी इतिहास है उसमें हिंसा की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और पश्चिम बंगाल में चुनौती होती है चुनाव आयोग के सामने कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, पोलिंग बूथ जो हैं वो सुरक्षित रहें, पोलिंग एजेंट सुरक्षित रहें, वोटर सुरक्षित रहें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में डर की वजह से वोटर घर से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि हिंसा की खबरें सामने आती हैं। इसलिए इस बार चुनाव आयोग की तरफ से सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती पश्चिम बंगाल में की गई है। कई टुकड़ियां हैं, कई बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो पश्चिम बंगाल पहुंच गई ताकि शांति बनी रहे। अब इन बख्तरबंद गाड़ियों को भी ममता बनर्जी ने मुद्दा बना लिया और क्या कहा कि ये यूपी से गाड़ियां आ रही हैं, ये आप लोगों को परेशान करने के लिए आ रही हैं, जबकि ये लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आ रही हैं। ममता बनर्जी इस वक्त जनता को डराकर वोट हासिल करना चाहती हैं कि आरोप बीजेपी लगा रही है और कहीं ना कहीं आरोपों में दम भी दिखता है, क्योंकि ममता बनर्जी अपने रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं कर रही हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो पूरी तरीके से हिंदुत्व के पिच पर उतरकर पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतना चाहती है।
अब इससे ज़्यादा गंभीर क्या होगा या इससे ज़्यादा सीरियसनेस क्या होगी कि गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन पश्चिम बंगाल में कैंप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने वोटर्स को यकीन दिला सकें कि डरना नहीं है, अपने घर से बाहर निकलना है, मैं हूँ यहाँ पर। जिसको बीजेपी को वोट देना है वो आसानी से वोट दे सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी घूम घूम कर कह रही हैं कि मैं देख लूँगी जो बीजेपी का वोटर होगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई जो बीजेपी के साथ रहेगा उसे पछताना पड़ेगा। तो ऐसे बयान है बीजेपी के वोटर्स को डराने के लिए, हालांकि इसे काउंटर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। खैर, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मुकाबला दिलचस्प और बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। इस सीट की बात भी कर लूं, संदेश खाली की। आपने खूब चर्चा सुनी होगी संदेश खाली की, क्योंकि यहाँ महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। आरोप टीएमसी के नेता पर लगे थे। इस संदेश खाली को एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाती है। ये नॉर्थ 24 परगना में आती है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, एसटी आरक्षित सीट है। पिछली बार यहाँ से टीएमसी के सुकुमार मेहता जीते थे। इस बार ये संदेश खाली बीजेपी ने बड़े मुद्दे के तौर पर उछाला है। मुर्शिदाबाद मुस्लिम बाहुल्य सीट है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यहाँ 22 सीटें हैं और 22 सीटों में से टीएमसी ने 2021 के चुनावों में 20 सीटें जीती थी। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट सीट जो है सामान्य है, जनरल है। यहाँ पर शाउनी सिंघा रॉय जो टीएमसी की कैंडिडेट हैं वो 2021 में चुनाव जीती थी। इस बार मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर एक साथ आ गए हैं, लेकिन वो कितना कमाल दिखा पाएंगे ये तो खैर आगे की बात है। लेकिन फिलहाल एसआईआर में जिस तरीके से 91 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं उसमें मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ज्यादा वोट कटे हैं। सबसे ज्यादा 4 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं मुर्शिदाबाद में, और इसी को टीएमसी ने आधार बनाया और कहा कि चुन चुनकर मुसलमानों के वोट काटे गए हैं। खैर, चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, जो जाली वोटर्स थे और जो डुप्लीकेट वोटर्स थे या डबल वोटर्स थे, उनके नाम वोटर लिस्ट में से हटा दिए गए हैं। तो चुनाव नजदीक है, टीएमसी और बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है। अब देखना यह है कि जीत किसको मिलती है या ऊंट किस करवट बैठता है। इसी के साथ डिजिटल दंगल में इतना ही।